अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बहुत अरसे पहले की बात है। किसी गांव में मियाँ बीवी रहते थे। उनका एक 15 साल का बेटा भी था। उस लड़के के बाप का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। बाप के गम से माँ भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। वो भी बस 4 पाई से लग कर रह गई थी। गांव के हकीमों का कहना था कि जुबैदा मुश्किल से आज की रात ही निकालेगी। बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी, उसका बचना बहुत ही मुश्किल था। गांव में सहूलतें मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से आज फिर एक माँ अपने बेटे से जुदा होने जा रही थी। और ये कोई आम बात नहीं थी। इस गांव के बूढ़े, बच्चे और जवान इलाज की सहूलियत ना होने की वजह से किलबते दिखाई देते थे। अभी जुबैदा की उम्र 25 साल की थी, लेकिन बीमारी ने तो उसको 50 साल की उम्र के करीब पहुंचा दिया था। शादी के 1 साल बाद ही हादसे में उसका शौहर दुनिया से चल बसा। शौहर की वफात के बाद जुबैदा ने अपने बेटे को इतने नाजो प्यार से पाला था। उसका बेटा किसी बात पर मानने को राजी ना था कि उसकी माँ उससे जुदा होने वाली है। ये बात उसके नन्हे से दिमाग में किसी तरीके से नहीं समा रही थी कि इसे जन्म देने वाली, दुख सुख में उसका साथ देने वाली शफीक माँ उसका साथ छोड़कर किसी और ही दुनिया में जा बसेगी। क्योंकि उस नन्हे बच्चे को अभी भी अपनी माँ की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बल्कि सिर्फ अभी ही नहीं, उसे तो हमेशा अपनी माँ का साथ चाहिए था। जुबैदा अपने बेटे को समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन वो कोई बात मानने को तैयार नहीं था। उस वक्त वो इतनी कमजोर सी आवाज में अपने बेटे को समझा रही थी कि देखो बेटा, जो भी इस दुनिया में आया है उसे वापस जरूर जाना होता है। मैं तुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन इस पाक जात की मर्जी के सामने किसी इंसान की मर्जी नहीं चलती। आज अगर मैं जा रही हूँ तो कल तुझे भी इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी। और बेटा, अब तो बड़ा हो गया है, मेरे बगैर जीना सीख ले। अब तुझे इस दुनिया के गम को अकेले बर्दाश्त करना होगा। जुबैदा बोली, बेटा, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जुबैदा ने अचानक से अपने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया। बेटा बोला, अम्मा, मैं तेरा सर दबा देता हूँ। और अपने मजबूत हाथों से वो माँ का सर दबाने लगा। जुबैदा बोली, जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें गम और मुसीबतों से बचा कर रखे। बेटा बोला, माँ, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। 15-16 साल से तो मेरे साथ है, अब तो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैं तेरे बगैर भला कैसे रहूंगा? तुझे मेरे साथ ही रहना होगा। और अगर तू मेरे साथ नहीं रह सकती तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं भला तेरे बगैर यहाँ रहकर क्या करूँगा? बेटा माँ का सर सहलाते हुए कहने लगा। जुबैदा बोली, मेरे बच्चे, तू क्यों नहीं समझता? जिंदगी और मौत लाजिम है। पैदा होने वाले और मरने वाले को सिवाय खुदा के और कोई नहीं रोक सकता। अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो फिर उस अजीम हस्ती से मेरे लिए दुआ कर। उसका बेटा झट से उठा और बाहर सहन में नलके की तरफ चल पड़ा। उसने तमाम रात नमाज पढ़ी और अपनी माँ की जिंदगी और सेहत के लिए दुआ करते हुए गुजार दी। सुबह जब जिंदगी से भरपूर सूरज तलू हुआ तो नासिर की जिंदगी अंधेरे में गुम हो चुकी। खुदा के फैसले अटल होते हैं। अगर किसी के जाने का वक्त हो चुका है तो नमाज या दुआ उसे उस वक्त से बचा नहीं सकती। हाँ, अगर वो गफूर और रहीम मलिक चाहे तो किसी आम इंसान को भी हजारों साल की उम्र अता कर सकता है। लेकिन ये बातें नासिर को मासूम जहन में नहीं आने वाली थी। आज हस्बे मामूल गफूर चचा और दीगर गाँव वाले जुबैदा की तबीयत के बारे में मालूम करने उसके घर आए तो नासिर अपनी माँ के सिरहाने बैठा अपनी माँ का सर दबा रहा था। हालांकि जुबैदा रात के न जाने कौन से पहर इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसका इंतकाल हो चुका था। गफूर चचा ने पूछा, बेटा, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? बेटा बोला, चचा, अम्मा की आंख अभी अभी लगी। आहिस्ता बोलो, कहीं मेरी माँ जाग ना जाए, इसकी आंख ना खुल जाए। चचा, मेरी माँ का सारी रात सर दुखता रहा, अब थोड़ा सा आराम मिला है। गफूर चचा ने बाकी लोगों को कहा कि मुझे मामला गड़बड़ लगता है, तुम में से एक भाग कर जाए और हकीम को बुला कर लाए। गांव का एक नौजवान हकीम को बुलाने चला गया। थोड़ी ही देर बाद हकीम आ गया और उसने जुबैदा की मौत का ऐलान कर दिया। हकीम ने बताया कि जुबैदा अब इस दुनिया में नहीं रही। नासिर अपनी माँ की मौत का यकीन नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो तो अपनी माँ की लाश को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। बस एक ही बात बोले जा रहा था,
तुम सब बाहर चले जाओ, मेरी माँ आज मीठी नींद सो रही है। पहले ही मेरी माँ तमाम रात जागती रही। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को किस तरह समझाएं। किसी माँ की रूह जिस्म से परवाज कर चुकी है और ये मिट्टी का जिस्म बेकार हो चुका है, उसे मिट्टी में मिल जाना चाहिए। लेकिन नासिर अपनी माँ के जिस्म से दूर होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। आखिर मजबूर होकर गांव वालों ने मिलकर नासिर को एक कमरे में बंद कर दिया और जुबैदा की मैयत के कफन दफन का इंतजाम करने लगे और उसे दफन कर दिया गया। तदफीन से फारिग होने के बाद शाम को जब घर वापस लौटे तो नासिर गांव की औरतों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ था। वो किसी भी गांव की औरत के काबू में नहीं आ रहा था। न जाने किस तरह उसने कमरे का दरवाजा खोल लिया और अब तमाम घरों में अपनी माँ को तलाश करता फिर रहा था। अब मामला आपे से बाहर होता दिखाई दे रहा था। चचा गफूर ने उसे अपने साथ लिया और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। जुबैदा की कब्र के पास पहुंचकर उन्होंने नासिर से मुखातिब होते हुए कहा, ये तुम्हारी माँ की आखिरी आराम गाह है। तुम फातिहा पढ़ने के अलावा अपनी माँ के लिए मुगफिरत की दुआ करो। चचा गफूर ने उसे कंधे से पकड़कर कब्र के पास बिठाया। नासिर रोते हुए फातिहा पढ़ने लगा। गांव अंधेरे की तारीख में डूबा हुआ था। यही कोई 11 बजे का वक्त होगा। कुत्तों ने आसमान सर पर उठाया हुआ था। अंधेरे की परवाह न करते हुए एक ऐसा साया बेझल कदमों से अपनी मंजिल की जानीब रवा दवा था। उसके कदमों से अंदाजा होता था जैसे वे अपने कंधों पर बोझ उठाए हुए है और ये वही नासिर था जो अपने घर की तरफ रवा दवा था। आज उसकी माँ को मरे हुए 3 दिन हो गए थे। ये 2 दिन उस बच्चे ने किस तरीके से गुजारे वो तो वही जानता था, लेकिन वो मजबूर था। गांव की 3-4 औरतों ने उसे तन्हाई महसूस ना होने दी। उन्होंने नासिर के पास सोना शुरू कर दिया, लेकिन नासिर ने लड़ झगड़ कर उनको अपने घर से बाहर निकाल दिया। वो औरतें उसे उसके हाल पर छोड़कर बुरा भला कहती हुई अपने घर को चली गई। बाहर घर के सामने पहुंचने के बाद नासिर ने दरवाजा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। कमरे में पहुंचकर उसने लालटेन रोशनी की और अपने कंधों पर लदे हुए बोझ को जमीन पर डाल दिया। कफन में लुप्त वो लाश किसी औरत की मालूम पड़ती थी। उसने कफन उतारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो चारपाई पर बैठा जिंदगी से महरूम उस वजूद से मुखातिब था। माँ, तू और मैं कभी जुदा नहीं हो सकते। तुम्हारे बगैर ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। तुम यहीं रहोगी मेरे पास। मैं तुम्हें रोजाना गुस्ल दूंगा, कपड़े बदलूंगा, दवाई वगैरह का इंतजाम करूंगा और तुम्हारा सर भी दबाया करूंगा। तुम्हें कोई गम कोई तकलीफ नहीं दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। बस तुम मेरे पास रहना, वरना तन्हाई में मैं मर जाऊंगा। गांव वाले हैरान थे कि नासिर अब अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकलता। उसने घर से निकलना बंद कर दिया था। गांव वाले जब उसे खाना देने जाते तो वो बाहर से ही खाने की ट्रे लेकर कोई बात किए बगैर दरवाजा बंद कर देता। लोगों को क्या मालूम था कि वो दिन रात अपनी मुर्दा माँ की खिदमत में लगा रहता है, लेकिन उसको इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि वो इतनी देखभाल के बावजूद भी उसकी माँ का जिस्म गलने सड़ने क्यों लगा था। वो गले सड़े जिस्म की बदबू दूर करने के लिए उसे इत्र लगाता। फारिग वक्त में माँ का सर दबाने के अलावा उसे हीर गा कर सुनाता। उसे बच्चों को ये मालूम नहीं था कि ये सब बातें फिजूल थी। उसकी माँ को ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो हर हाल में अपनी माँ की खिदमत में लगा रहता और गांव वालों की नज़र से अपनी माँ के जिस्म को छुपाता रहता था। लेकिन आखिर कब तक। 1 हफ्ते के बाद ये खबर तमाम गांव में फैल चुकी थी। जुबैदा की लाश घर में मौजूद है और नासिर उसे हाथ भी नहीं लगाने देता। ये खबर गफूर चचा की बदौलत मंजिरे आम पर आई थी। 3-4 दिनों से उन्हें नासिर के घर के इर्द गिर्द से किसी चीज के गलने सड़ने की गंदी बदबू आ रही थी और नासिर के रवैये में मौजूद अजीब सी पुरसारियत उन्हें वजह मालूम करने पर उकसाती थी। चुनाचे एक दिन जब नासिर ने खाने की ट्रे लेने के लिए दरवाजा खोल दिया तो गफूर चाचा उसे धकेलते हुए घर में दाखिल हो गए। जिस कमरे में गली सड़ी लाश मौजूद थी उससे बदबू उठ रही थी। नासिर, ये सब कुछ क्या है? चचा ने हैरानी के आलम से उससे पूछा। मैं अपनी माँ को कब्रिस्तान से ले आया हूँ। चचा और गांव वालों ने पूरी कोशिश की थी मुझे और मेरी माँ को जुदा करने की। ये नामुमकिन है। मैं अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता, इसीलिए रात की तारीख में मैं अपनी माँ को कब्र से निकाल कर घर ले आया। गफूर चाचा बोले, ओ बदबख्त, तूने ये क्या कर दिया? ये तेरा प्यार नहीं है,
یہ اس کے گلے کا فندہ بن سکتا ہے۔ میں ابھی گاؤں والوں کو بلاتا ہوں، اسے جتنی جلدی ہو سکے دوبارہ دفن کر دیا جائے، اتنا ہی بہتر ہوگا۔ غفور چچا نے پریشان لہجے میں جواب دیا اور باہر کی جانب چل دیے، جبکہ ناصر نے جلدی سے دروازہ اندر سے بند کر کے اسے کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد تمام گاؤں والے ناصر کے گھر کے دروازے کے سامنے موجود ہو کر دھر دھر دروازہ بجا رہے تھے، لیکن ناصر نے دروازہ کھولنے کی بجائے گھر میں موجود فرنیچر اور دوسرا سامان دروازے کے آگے لگانا شروع کر دیا۔ چاچا غفور کہہ رہے تھے، او بدبخت، دروازہ کھول ورنہ ہم دروازہ توڑ ڈالیں گے، لیکن ناصر جواب دینے کے بجائے اپنے کام میں مصروف رہا۔ چاچا غفور نے گاؤں کے نوجوانوں سے کہا، دروازہ توڑ ڈالو۔ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ 2-3 نوجوان سر ہلاتے ہوئے دروازے پر لپکے۔ دروازے کے سامنے موجود فرنیچر کچھ طاہر کا باعث ضرور بنا، لیکن بہرحال انہوں نے کڑی محنت کے بعد آخر کار دروازہ توڑ ہی ڈالا۔ لیکن صحن کا دروازہ توڑنے کے بعد ان دونوں کو اب کمرے کا دروازہ بھی توڑنا پڑا، کیونکہ ناصر نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا اور اس کمرے میں زبیدہ کی لاش بھی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد دونوں دروازے ٹوٹ چکے تھے اور اس وقت کمرے میں افراتفری کا عالم دکھائی دے رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ زبیدہ کی گلی سڑی لاش کو کمرے سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب ناصر کی پوری کوشش تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ گاؤں والے تعداد میں زیادہ تھے، اسی لیے وہ زبیدہ کی لاش کو کمرے سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ ناصر کمرے کے فرش پر لیٹا بے بسی سے ہافتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا، زمین کے نیچے دفن کر دیں گے اور ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ قبرستان کے ارد گرد پہرا بھی لگا دے، پھر تو اپنی ماں کی صورت بھی دیکھنے کو ترس جاؤں گا۔ جو کچھ کرنا ہے اسی وقت کر لے ناصر، ورنہ بعد میں حالت تیری پہنچ سے دور ہو جائے گی۔ اچانک جیسے اس کے جسم میں طاقت آ گئی، وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور باہر کی جانب دوڑا۔ گاؤں والے زبیدہ کی لاش کو لے کر گلی تک پہنچ چکے تھے۔ عورتیں، بچے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں کی اور سے یہ دل خراش منظر دیکھ رہے تھے۔ ناصر نے کمرے سے نکلنے کے بعد باورچی خانے کا رخ کیا اور سامنے پڑی پیاز کاٹنے والی بڑی دستیچی چھری اٹھائی اور گھر سے باہر کی جانب چل دیا۔ گاؤں والے زبیدہ کی لاش اٹھا کر قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ رک جاؤ، میری ماں کو میرے حوالے کر دو، ورنہ مجھے بھی اس کے ساتھ دفن کر دو، ناصر نے چھری والا ہاتھ اونچا کر کے کہا، کیونکہ اپنی آخرت اور دنیا برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ جا اپنے گھر چلا جا، ورنہ ہمارے ساتھ قبرستان چل اور اپنی ماں کو دفن کرنے میں ہماری مدد کر، چاچا غفور نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ناصر بولا، دیکھو میری ماں کے سر میں درد ہے، تم لوگ کیوں پریشان کرنے پر تلے ہو، اس کے میرے حوالے کر دو، ورنہ یہاں پر خون خرابہ ہوگا، جو کہ گاؤں کی آنے والی آئندہ نسل بھی خوف سے کانپ اٹھے گی۔ ناصر کے زہریلے لہجے میں دھمکی دیتے ہوئے چاچا غفور نے کہا، تو کرے گا خون خرابہ؟ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، ہمت ہے تو خون خرابہ کر کے دکھا۔ ناصر نے چھری والا ہاتھ اوپر کیا، لیکن چاچا نے اس کے ہاتھ کو کلائی سے پکڑ کر پوری طاقت سے مروڑ دیا۔ ناصر درد سے بلبلا اٹھا، چھری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ چاچا نے اسے دھکا دیا تو وہ پیٹ کے بل زمین پر جا گرا۔ مجھے ڈنڈا دو ذرا، اس کا دماغ درست کرنا ہی پڑے گا۔ چاچا نے گاؤں کے ایک آدمی سے ڈنڈا چھین کر سر سے بلند کرتے ہوئے ناصر کی جانب بڑھانے لگا۔ ناصر نے پریشان ہو کر گاؤں والوں کی طرف مددگار نظروں سے دیکھا، لیکن کوئی بھی اسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ناصر نے اٹھ کر گھر کی جب دوڑ لگا دی، لیکن چچا غفور اس سے فرتیلا ثابت ہوا۔ وہ جلد ناصر کے سر پر پہنچ گیا۔ اچانک پتھر سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے ناصر منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ چچا نے ڈنڈا سر سے بلند کیا اور پوری طاقت سے ناصر کے سر پر مارنے کی کوشش کی، اور پھر تمام گاؤں والوں نے وہ ناقابل فراموش واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہوا تیز آندھی کی صورت اختیار کر چکی، اور جب آندھی تھمی تو منظر ناقابل فرمائش تھا۔ سفید رنگ کے ہیل کی صورت میں زبیدہ کی روح ناصر کے پاس موجود تھی، اس طرح کہ وہ ناصر اور چچا غفور کے درمیان آ چکی۔ چچا غفور کا اٹھا ہوا ہاتھ بھی اب نیچے ہو چکا تھا، اور وہ بھی حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک زبیدہ کی آواز خاموشی کو توڑتی ہوئی سنائی دی، میرے بچے
बच्चे अब तू अकेला रहना सीख ले। जो इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता उसके साथ ये दुनिया वाले ऐसा ही सलूक करते हैं। मेरे बच्चे, तेरे प्यार की वजह से मुझे इस दुनिया में दोबारा वापस आना पड़ा। तू नहीं जानता इस दुनिया में आने के लिए मुझे कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। मैं बार बार ऐसा नहीं कर सकती नासिर। नासिर बोला, लेकिन माँ मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। माँ बोली, ऐसा नहीं हो सकता, तुझे इस दुनिया में मेरे बगैर ही रहना होगा, बगैर किसी सहारे के। अच्छा मैं एक बात बताऊं, तो दुनिया में रहकर भी मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। मेरी रूह को अजीतनाक तकलीफ से छुटकारा दिलवा सकता है। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? नासिर ने माँ की बात काटते हुए पूछा। कैसे माँ, मुझे बताओ, मैं वादा करता हूँ। जुबैदा की रूह बोली, अगर तू वैसा ही करेगा जैसा मैं बताऊंगी। नासिर बोला, मैं वादा करता हूँ माँ, तो जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। बस तू बता मुझे करना क्या है, मैं क्या करूँ? नासिर जज्बातों के लहजे में बोला। जुबैदा ने कहा, तो सिर्फ इतना कर कि रोजाना कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दे, 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दे और 5 वक्त मेरे लिए मुगफिरत की दुआ कर। खुदा मेरी रूह को सुकून दे, दोजख और कब्र के अजाब से निजात दे। सिर्फ इतना कर मेरे लिए, बहुत होगा। क्या तू मेरे लिए इतना करेगा? जुबैदा की रूह ने नासिर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ माँ मैं ऐसा करूँगा। मैं कुरान पाक भी पढ़ूंगा और 5 वक्त की नमाज भी अदा करूँगा। उसके अलावा तहज्जुद भी पढ़ लूँगा और तेरे लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करूँगा। मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। नासिर ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया। उसके बाद जुबैदा का चेहरा गुलाब के फूल की मानत खिल उठा। अल्लाह तुझे हमेशा सलामत रखे, उसने कहा और वो गायब हो गई। दूसरे दिन गांव वालों ने नासिर के रवैये में काफ़ी फ़र्क महसूस किया। नासिर 5 वक्त नमाज से अदा करने लगा और साथ ही तहज्जुद गुजार भी हो चुका था। हर वक्त उसके घर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ सुनाई देती। उसके अलावा उसने एक छोटी सी सब्जी की दुकान भी खोली, जिससे उसका आसानी से गुजर बसर भी हो रहा था। वो अक्सर गांव की गरीब औरतों को मुफ्त सब्जी भी देता और बदले में उन्हें अपनी माँ के लिए दुआ करने को बोलता। बच्चों को मुफ्त मूली, गाजर वगैरह भी दिया करता था। वो कहता था कि बच्चे मासूम और शफक दिल के होते हैं, उनकी दुआएं जल्द कबूल हो जाती हैं। हो सकता है इनमें से किसी की दुआ काम आ जाए और मेरी माँ की रूह को खुशी और मुत्तमीन हो जाए। दोस्तों, माँ बाप की खिदमत और उसके साथ अच्छे सलूक के बारे में अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। कुरान में एक जगह अल्लाह फरमाता है, हमने इंसान को ताकीद की है कि वह अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हो। इसके बाद फरमाया है कि उसकी माँ ने तकलीफ पर तकलीफ झेलकर 9 महीने तक उसे अपनी पेट में उठाए रखा, फिर 2 साल तक उसे अपने खून से पाला। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक़या कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, आप सब भी नमाज के बाद दुआ करें कि अल्लाह पाक सबकी माँ को खुशियाँ, सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, और जिनकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई है अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए वाक़े के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।